हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि लूफी यहाँ पे हैंकॉक के वॉरलॉर्ड का स्टेटस का यूज करके इम्पेल डाउन में एस को बचाने के लिए जा रहा होता है। वहीं मरीन फोर्ड में सारे नेवी ऑफिसर्स आने वाली वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं और वहीं पे सारे वॉरलॉर्ड्स मीहॉक, गेको मोरिया, कुमा, डॉन कियोटे, डोफ्लेमिंगो और ब्लैक बियर्ड सारे गैदर होकर यहाँ पे नेवी के साथ आने वाली वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब जब तक लूफी और हैंकॉक इम्पेल डाउन पहुंचते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बाकी के स्ट्रॉ हेड्स आखिर कुमा की पावर से कहां गए। नामी यहाँ पे एक स्काई आइलैंड में पहुंचती है जिसका नाम वेदिरिया होता है और उसको यहाँ आके पता चलता है कि इस आइलैंड में वेदर के साइंस पे रिसर्च की जाती है। फ्रैंकी यहाँ पे काराकुरी आइलैंड पहुंचता है जो कि डॉक्टर वेगापंक की ओल्ड लेबोरेटरी होती है और यहाँ इसकी मुलाकात काफी सारे साइबॉर्ग एनिमल से होती है। अब सबसे ज्यादा तरस तो भाई मेरे को सांजी पे आता है क्योंकि वो यहाँ पे कामाबाग का किंगडम पहुंचता है जहाँ पे एलजीटीवी वाले ट्रांसजेंडर्स ही रहते हैं और सांजी के लिए ये जगह एक नर्क थी। सब यहाँ पे बोइन आर्किपेलगो नाम के एक आइलैंड में पहुंचता है जहाँ पे काफी डेंजरस पेड़ पौधे उगते हैं और यहाँ उसकी मुलाकात हेराक्लस नाम के स्ट्रेंज वॉरियर से होती है। ग्रैंड लाइन के सबसे गरीब आइलैंड में से एक नामाकुरा आइलैंड में कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं डेविल को समन करने का और उनकी टाइमिंग देखो कि भाई उसी समय वहाँ पे ब्रूक पहुंच जाता है जिसको वो लोग डेविल समझते हैं जो कि उनकी आइलैंड की गरीबी मिटाने के लिए आया है। ब्रूक की नजर वहाँ खड़ी एक लड़की पे जाती है जिसको वो उसकी पेंटिस सिखाने के लिए बोलता है। ईस्ट ब्लू में टकीला वुल्फ नाम की एक प्लेस पे रॉबिन जाके गिरती है जो कि एक आइलैंड नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट है जहां 700 साल से भी ज्यादा से एक ब्रिज का निर्माण चल रहा है और रॉबिन से यहाँ पे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है। साउथ ब्लू में स्थित टोरिनो किंगडम में एक विशाल चिड़िया के घोंसले में चॉपर जाके गिरता है और उसके बाद उसको वहाँ के कुछ ट्राइबल लोग खाने के लिए पका रहे होते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि चॉपर बोल सकता है तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। कुमा की पावर्स की वजह से पेरोना पहले ही यहाँ पे कुराईगाना आइलैंड में पहुंच चुकी थी और कुछ ही देर बाद वहाँ पे जोरो भी पहुंच जाता है जो कि बहुत घायल होता है। कुरुना वहाँ पे उसकी मरहम पट्टी करती है। जोरो उठने के बाद तुरंत उससे अपनी तलवारें मांगता है जिसको पेरोना देने से मना कर देती है। इम्पेल डाउन में गार्प एस से बताता है कि वो लूफी और उससे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो चाहता था कि ये दोनों आगे चल के एक नेवी ऑफिसर बने बट ये दोनों पायरेट बन गए और ये ऑब्वियस है क्योंकि इनके अंदर वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल्स का ब्लड है। एस बताता है कि उसे अपने पिता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए उसने अपना नाम अपनी मदर के नाम पे पोर्टकच डी एस रखा और वो व्हाइट बियर्ड को ही अपना असली पिता मानता है। हमको इम्पेल डाउन के अंडर वाटर प्रिजन्स के बारे में पता चलता है जो कि अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड है जहाँ पे प्रिजनर्स को काफी टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों नेवी का मिशन यहाँ पे एस को पकड़ के उसका एग्जीक्यूशन प्लान करने के बहाने व्हाइट बियर्ड से जंग करने का था जिसमें वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को एलिमिनेट करना चाहते थे। लूफी और हैंकॉक फाइनली इम्पेल डाउन पहुंच जाते हैं। अब भाई क्योंकि हैंकॉक एक पायरेट है तो उसको अंदर जाने के पहले एक सिक्योरिटी चेक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अंदर जाके इनकी मुलाकात वाइस वार्डन हैनेबॉल से होती है और फिर हैंकॉक को सिक्योरिटी चेक के लिए ले जाया जाता है। डोमिनो हैंकॉक को रूम में उसकी तलाशी लेने के लिए लाती है बट हैंकॉक वहाँ पे उसको और सर्वेलेंस डेंडेन मुशी को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और लूफी को बाहर निकाल के उसको बोलती है कि वो उसका साथ यहीं तक दे सकती थी और उससे वो सॉरी बोलती है बट लूफी उसका हाथ पकड़ के उसको थैंक यू बोलता है और हैंकॉक फिर से लूफी के प्यार में पागल हो जाती है। लूफी एस के बीवरा कार्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहता है और आगे चल के उसकी मुलाकात यहाँ बगी से होती है। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देख के शौक खोज में आ जाते हैं कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे बगी की नजर लूफी के हाथ पे बंधे एक ब्रेसलेट पे जाती है जो कि एक कैप्टन जॉन का ट्रेजर होता है और बगी को वो चाहिए होता है। बगी लूफी से बोलता है कि वो उसकी मदद लेवल 4 तक जाने में करेगा बट बदले में उसको वो ब्रेसलेट चाहिए। वो लूफी को अपने पैर पकड़ने के लिए बोलता है क्योंकि वो अपने डेविल फ्रूट की मदद से उड़ तो सकता है बट अपने पैरों को नहीं उड़ा सकता। वो उड़ते हुए आगे बढ़ता है और लूफी उसको वो ब्रेसलेट दे देता है जिसको देख के बगी यहाँ काफी इमोशनल हो जाता है। ये दोनों आगे जाके एक होल के पास पहुंचते हैं जिसके थ्रू वो लेवल 2 में पहुंच जाते हैं। तो भाई लेवल 2 में हमको मिस्टर 3 की वापस से स्टोरी में एंट्री देखने को मिलती है जो कि हमको एरावास्टा सागा में देखने को मिला था। दूसरी तरफ हैंकॉक की मुलाकात यहाँ पे चीफ वार्डन ऑफ इम्पेल डाउन मैगलन से होती है जो कि हैंकॉक से उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है। हैंकॉक उसको जवाब देती है कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के पहले एस को देखने आई है। लूफी बगी से लेवल 3 का रास्ता पूछता है बट बगी को वो नहीं पता होता। तभी वहाँ मिस्टर 3 की एंट्री होती है और वो लूफी से बोलता है कि वो यहाँ पे उनको लेवल 3 में जाने में मदद करेगा। दोस्तों एस के प्रिजन सेल में उसी के साथ जीन पे भी मौजूद होता है। हमको पता चलता है कि जीन बेबी दरअसल 7 वॉरलॉर्ड में से एक है
बट क्योंकि उसने नेवी का वाइट बेल्ट के साथ होने वाली जंग में साथ देने से मना कर दिया, इसलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लूफी मिस्टर 3 और बगी बाकी के प्रिजनर्स को भी फ्री करके अपने साथ इम्पेल डाउन में काफी ज्यादा हड़कंप मचाए देते हैं। जल्दी ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है कि लूफी यहाँ एस के पीछे आया हुआ है और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी। ऑफिसर्स ये सारी बातें मैगलन को बताते हैं और जल्दी ये खबर मरीन फोर्ट में से नेवी हेड ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सेंगोकू ये सुन के काफी गुस्सा हो जाता है। बट कार्प वहाँ पे लूफी की इस अचीवमेंट को सुन के काफी अमेज हो जाता है। सेंगोकू बताता है कि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार शीकी द गोल्डन लाइन नाम का एक पायरेट था जिसने 20 साल पहले इम्पेल डाउन से भागने में सक्सेसफुल हुआ था, जिसको आगे चल के उसने और गार्प ने मिलके पकड़ लिया था। और अगर गार्प के ग्रैंडसन लूफी ने इस हिस्ट्री को वापस से रिपीट किया तो इसका पूरा जिम्मेदार गार्प होगा। बट भाई गार्प यहाँ पे सेंगोकू की बात सुन के चुपचाप हंसता रहता है। लूफी, बगी और मिस्टर 3 इम्पेल डाउन के लेवल 3 में पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि ये लेवल बाकी लेवल के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म है और यहाँ पे प्रिजनर्स को इस तपती गर्मी में टॉर्चर किया जाता है जब तक कि वो मर ना जाएं। जल्दी एक ऑफिसर इन तीनों को यहाँ पे स्पॉट करके पकड़ लेता है। बट भाई लूफी और उसके साथी यहाँ पे उससे बच के निकल जाते हैं और आगे लूफी अपने गोमू गोमू नो गैटलिंग हमले से उन ऑफिसर्स को वहीं पे मार देता है। इसके बाद दोस्तों बगी और मिस्टर 3 यहाँ लूफी से सेपरेट हो जाते हैं और लूफी अपने सेपरेट रास्ते में निकल जाता है। बगी और मिस्टर 3 यहाँ थोड़ी देर रुक के वापस से लेवल 2 में जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर 3 को किसी के गाने गाने की आवाज आती है, जिसकी आवाज वो पहचान लेता है और वहाँ जाके उनकी मुलाकात बॉन क्ले से होती है, जो उसी की तरह पहले क्रोकोडाइल की गैंग का हिस्सा हुआ करता था। बट बगी उसको देख के ये सोचता है कि ये स्ट्रेंज प्राणी आखिर है कौन। दूसरी तरफ इम्पेल डाउन के सारे गेट्स को क्लोज कर दिया जाता है, जिससे ना ही अब कोई यहाँ पे अंदर आ सकता है ना ही कोई बाहर जा सकता है। एस के प्रिजन सेल में आखिरकार हैंकॉक उससे मिलने पहुंच जाती है और वो उसको बताती है कि लूफी यहाँ पे उसको रेस्क्यू करने आया है, जिसको सुन के एस काफी हैरान हो जाता है। लूफी को एक जायंट बीस्ट पकड़ लेता है, बट तभी उसको वहाँ पे एक जानी पहचानी आवाज जो कि जोरो की होती है वो सुनाई देती है और वो देखता है कि जोरो उसको बचाने के लिए आया है। पर जब वो उसकी फाइटिंग स्टाइल देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जोरो नहीं है और यहाँ पे बॉन क्ले रिवील करता है कि वो यहाँ जोरो का रूप रख के लूफी की हेल्प करने के लिए आया है। और बॉन क्ले को देख के लूफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे जाके ये लोग बगी और मिस्टर 3 के साथ मिलके एक साथ लेवल 4 में जाने की तैयारी करते हैं। बट कुछ ही देर बाद लूफी का सामना यहाँ पे मैगेलन से होता है, जो कि लूफी से पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आया। लूफी ये ठान लेता है कि वो यहाँ मर भी जाएगा फिर भी वो यहाँ पे हैंकॉक का नाम लेके उसको मुसीबत में नहीं डालेगा और वो सीधा मैगेलन से यहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। काफी कोशिश करने के बाद भी लूफी मैगेलन को हरा नहीं पाता और मैगेलन उसको अपने डेविल फ्रूट डोकू डोकू नो मी के पॉइजन से पूरा कवर कर देता है और बोलता है कि ये अगले 24 घंटे में पूरी तरीके से मर जाएगा और फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लूफी को लेवल 5 में जाके फेंक दें। दोस्तों लेवल 5 एक फ्रीजिंग हेल है जहाँ पे प्रिजनर्स को भारी ठंड में जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। गार्ड्स लूफी को यहाँ लाके छोड़ देते हैं। बट दोस्तों पॉइजन से लपटे होने के बावजूद लूफी यहाँ अभी भी एस को बचाने के लिए जा रहा होता है, बट वो इतना कमजोर होता है कि वो वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बॉन क्ले वहाँ वापस से आता है और वो लूफी से माफी मांगता है कि जब वो मैगलेन से लड़ रहा था तो वो वहाँ से भाग गया। बॉन क्ले लूफी को उस प्रिजन से बाहर निकाल के आगे निकल जाता है। रास्ते में वो सभी से ईवा की लोकेशन के बारे में पूछता है और आगे एक प्रिजनर उसको बताता है कि ईवा उसको उस फॉरेस्ट के पीछे मिल सकती है। दोस्तों बॉन क्ले और लूफी को एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम इनाजुमा होता है वो बचा लेता है और वो उन दोनों को लेके लेवल नंबर 5.5 यानी कि न्यू कामन लैंड ले जाता है, जहाँ पे इम्प्यूरियो इवांकोव का रूल चलता है और वो यहाँ की क्वीन है। बॉन क्ले इवांकोव से रिक्वेस्ट करता है कि वो लूफी को ठीक कर दे, बट इवांकोव यहाँ पे बताती है कि वो लूफी को ठीक तो कर देगी बट इस प्रोसेस में 2 दिन का टाइम लगेगा और यहाँ पे एस के एग्जीक्यूशन को सिर्फ 16 घंटे ही बचे हुए हैं। वो लूफी को एक लॉक्ड केव के अंदर लेके आती है और उसको बताती है कि वो उसको ठीक कर देगी, बट इस प्रोसेस में उसकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे और उसके बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और ये सब कुछ उसकी विल पावर पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद वो लूफी के अंदर कुछ हार्मोन्स को इंजेक्ट करती है और उसको वहीं लॉक करके बाहर जाती है। दोस्तों 10 घंटे बीत जाते हैं और हमको लूफी की हेल्थ के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं मिलता। ये सबको देख के बॉन क्ले काफी निराश हो जाता है। इवांका रिवील करती है कि उसके पास होरो होरो नो मी डेविल फ्रूट्स की पावर है और इसकी मदद से वो किसी भी इंसान के हार्मोन्स को चेंज या फिर मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ तक कि वो किसी आदमी को औरत में भी बदल सकती है। इसके एग्जीक्यूशन में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे और लूफी के ट्रीटमेंट को भाई टोटल 2 दिन लगने वाले थे। बॉन क्ले लूफी की विल पावर
सराहने के लिए, उसको चीयर करने के लिए पहुंचता है और उसको देख के वहाँ खड़े बाकी लोग भी उसका यहाँ पे साथ देने आ जाते हैं। जिनबे एस को हैंकॉक के लूफी के यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन को फेक बताता है, बट एस उसको बोलता है कि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता है और वो यहाँ पक्का आया है। 8 घंटे बीत जाते हैं और अचानक से लूफी के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है। ईवा और वहाँ खड़े सभी लोग ये सोचते हैं कि लूफी यहाँ पे मर चुका है और केव से खूब सारा खून बाहर आता है, बट इसके पहले कि वो यहाँ पे मौन धारण कर ले, हमको काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा तोड़ के लूफी बाहर आता है, जो कि काफी भूखा होता है और वो खाने के लिए बहुत ही तेज चिल्लाता है। इवांका ये देख के काफी शॉक हो जाती है कि लूफी ने मात्र 10 घंटे में इतनी फास्ट रिकवरी कर कैसे ली। वो सभी लोग लूफी के लिए खूब सारा खाना लाते हैं, जिसको खाने के बाद लूफी फुल फिट एंड फाइन होके बाहर आ जाता है। लूफी तुरंत एस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो इतना कमजोर होता है कि वो तुरंत ही गिर जाता है। लूफी इवांका से इम्पेल डाउन एस्केप करने के लिए बोलता है, बट इवांका उसको बताती है कि वो यहाँ पे अपने लीडर ड्रैगन के कमांड्स का वेट कर रही है। ड्रैगन का नाम सुनने के बाद लूफी उसको बताता है कि ड्रैगन उसके फादर का नाम है, जिसको सुन के इवांका काफी शॉक हो जाती है। दोस्तों, हमको यहाँ पता चलता है कि ईवा लूफी के पिता ड्रैगन की रेवोल्यूशनरी आर्मी की कमांडर है। दोस्तों, इवांका ये सब सुन के लूफी की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि एस भी लूफी की तरह ड्रैगन का बेटा है। जिसके बाद वो लूफी को लेके लेवल 6 ऑफ इम्पेल डाउन पहुंचती है, बट जब तक लूफी यहाँ पे पहुंचता है, एस को ऑलरेडी मरीन फोर्ड उसके एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा चुका होता है। बट भाई लूफी का यहाँ लेवल 6 पे आना बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसको अपने मिशन में आगे बढ़ने के लिए 2 और नए साथी मिल जाते हैं, जो कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड थे। पहला तो भाई है जिनबे और दूसरा है क्रोकोडाइल, जिसको उसने एराबास्टा में हराया था। आगे चल के ये बाकी के कैदियों को भी वहाँ पे फ्री करके अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और ये लोग इम्पेल डाउन के गार्ड्स के ऊपर काफी हावी होते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ एस को फाइनली उसके एग्जीक्यूशन के लिए मरीन फोर्ड ले जाया जाता है। एक नेवी ऑफिसर सेंगोकू को आके बताता है कि ब्लैक बियर्ड अचानक से गायब हो चुका है और अब एस के एग्जीक्यूशन को सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। दोस्तों, इम्पेल डाउन में ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ अचानक से पहुंच जाता है। वहाँ पे जब इम्पेल डाउन के गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ब्लैक बियर्ड अपने डेविल फ्रूट्स की पावर से उन सभी को अपनी डार्कनेस में सक कर लेता है। दोस्तों, लूफी और उसके साथी लेवल 4 में, बगी और मिस्टर 3 लेवल 2 में और ब्लैक बियर्ड उसकी गैंग इम्पेल डाउन की एंट्रेंस में होती है। अब इतनी ज्यादा यहाँ पे बसड़ हो जाती है कि मैगलन यहाँ पे फॉर्मर जेलर शीरियो को फ्री करने का डिसीजन ले लेता है, जो कि बहुत ही बुरा डिसीजन होता है। भाई शीरियो को उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करने की वजह से लेवल 6 के अंदर कैद करके रखा गया था। मैगलन शीरियो को इस भरोसे से फ्री करता है कि वो उसको इस केओस को निपटाने में हेल्प करेगा, बट भाई जो गार्ड शीरियो को फ्री करने गए थे वो उनको वहीं पे मार देता है और इस भरोसे को तुरंत तोड़ देता है। आगे चल के लूफी की मुलाकात यहाँ ब्लैक बियर्ड से फाइनली होती है। दोस्तों, लूफी को पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड का असली शिकार तो लूफी था, पर गलती से उसने एस को अपना निशाना बना दिया। लूफी ये सुन के तुरंत ब्लैक बियर्ड पे अटैक करने जाता है, बट जिनबे उसको वहाँ पे रोक देता है और उसको समझाता है कि ये सही समय नहीं है फाइट करने का, और इसी के साथ ब्लैक बियर्ड और लूफी या अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक बियर्ड आगे चल के बताता है कि वो कुछ ही घंटों में एक बहुत ही कमाल का शो करने वाला है, जिसको देख के दुनिया के सभी लोग शॉक हो जाएंगे। लेकिन आगे चल के ब्लैक बियर्ड का सामना यहाँ मैगलन से होता है और मैगलन ब्लैक बियर्ड और उसके साथियों को पूरा पॉइजन से कवर करके मरने के लिए वहीं पे छोड़ देता है। बट कुछ ही देर बाद वहाँ पे शीरियो आता है, जो कि ब्लैक बियर्ड और उसके साथियों को मैगलन के पॉइजन का एंटीडोट देता है और ये सभी लोग इम्पेल डाउन के लेवल 6 की ओर निकल जाते हैं। ब्लैक बियर्ड का प्लान लेवल 6 से स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को फ्री करके अपने क्रू में शामिल करने का होता है। दोस्तों, मैगलन के कंटिन्यू चेस करने के बावजूद लूफी और उसके साथी फाइनली जेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे बगी, मिस्टर 1 और क्रोकोडाइल एक मरीन शिप को यहाँ से निकलने के लिए सिक्योर कर लेते हैं और बचे हुए साथियों को जिनबे एक वेल शार्क की आर्मी को बुला के बचा लेता है। बट इनकी समस्या यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक इम्पेल डाउन का गेट यहाँ पे क्लोज है, ये लोग इस जगह से एस्केप नहीं कर सकते और ये चीज यहाँ सभी मरीन्स को पता होती है और वो लूफी और उसके साथियों पे अटैक करते रहते हैं। बट दोस्तों, जिनबे बिना कोई टेंशन की शिप को आगे बढ़ाता रहता है। क्रोकोडाइल मरीन्स की तरफ एक डिफेंसिव अटैक करने के लिए बोलता है, जिसको बगी भी रिपीट कर देता है और वो सभी लोग सोचते हैं कि ये बगी का ऑर्डर है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वो लोग देखते हैं कि इम्पेल डाउन का गेट यहाँ पे ओपन हो चुका है। लूफी और उसके साथी तो ये देख के खुश हो जाते हैं, बट मैगलन यहाँ काफी शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये गेट सिर्फ इम्पेल डाउन के ऑफिस से ही खोल सकता था। दोस्तों, जब लूफी और उसके
साथी यहाँ इम्पेल डाउन से एस्केप कर रहे थे तब बॉन क्ले वहीं पे रुक जाता है और वो यहाँ मैगलिन का रूप रख के सारे गार्ड्स को यहाँ पे ऑर्डर देता है कि इम्पेल डाउन के गेट्स को ओपन कर दें ताकि लूफी और उसके साथी इजिली यहाँ से बाहर निकल सके। दोस्तों मैगलिन तुरंत ऑफिस के अंदर पहुंचता है और वहाँ पे बॉन क्ले को देख के वो काफी शॉक और गुस्से में आ जाता है। जब लूफी को ये बात पता चलती है तो वो जिनबे को शिप वापस मोड़ के बॉन क्ले को रेस्क्यू करने की बात बोलता है, बट जिनबे उसको वहीं पे चुप करा देता है और उसको बोलता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत सारे उसके एलाइज यहाँ मारे जाएंगे। बॉन क्ले ने अपना ये प्लान जिनबे को पहले ही बता दिया था और उसने लूफी को ये सब चीज बताने को मना की थी जब तक कि वो गेट के बाहर ना निकल जाएं। जिनबे लूफी को एक डेन मुशी देता है जिससे वो बॉन क्ले से कांटेक्ट कर सकता है इसके पहले कि वो आउट ऑफ रेंज होके गेट के बाहर निकल जाए। बॉन क्ले के पास लूफी का कॉल आता है जो कि बॉन क्ले को बोलता है कि भाई अपन दोनों का तो साथ में यहाँ से बाहर निकलने का प्लान था, फिर तुमने अकेले वहाँ रुकने का फैसला क्यों किया। लूफी, बगी, क्रोकोडाइल, ईवा और बाकी सभी लोग यहाँ बॉन क्ले को उसके इस एफर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं। दोस्तों बॉन क्ले लूफी को बताता है कि उसे यकीन है कि वो आगे जाके एस को बचा लेगा और इसी के लिए उसने ये सब किया है। और इसी के साथ इम्पेल डाउन का गेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है और लूफी उसके साथ ही गेट के बाहर आ जाते हैं। दोस्तों मैगेलिन बॉन क्ले से पूछता है कि क्या उसके कोई आखिरी शब्द हैं, जिसके जवाब में बॉन क्ले उसको बताता है कि उसको कोई भी रिग्रेट नहीं है और वो बहुत ही सेटिस्फाइड है जो भी उसने किया है। वो वादा करता है कि एक दिन वो लूफी से दोबारा जरूर मिलेगा। दोस्तों इस दिन इम्पेल डाउन को हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट देखने को मिलती है जिसमें लूफी के साथ टोटल 241 प्रिजनर्स एस्केप कर देते हैं और यहाँ पे लूफी अपने नए साथियों के साथ एस को बचाने के लिए मरीन फोर्ट की तरफ निकल जाता है। दोस्तों सिर्फ 3 घंटे बचे हैं यहाँ एस के एग्जीक्यूशन के लिए। जब एस एग्जीक्यूशन के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तब उसको लूफी से किया हुआ एक वादा याद आता है जिसमें लूफी को वो बताता है कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जिसमें उसको कोई रिग्रेट ना हो और उसके पास फ्रीडम हो। और इसी के साथ हमारी इम्पेल डाउन आर्क की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के वन ऑफ द बेस्ट आर्क मरीन फोर्ट आर्क की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।